नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, इन दोनों में गलती किसकी है तो ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मैं वीडियो कोई भी बिना मतलब का नहीं बनाता। उसके पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज रहेगा, नॉलेज रहेगा ऑन पसी से रिलेटेड, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिले और ऑन पसी में चल क्या रहा है उसको समझने में आपको ईजी हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कंसर्न पहले, फिर बाद में आपको लास्ट में क्यों आ रहा हूं और क्या जानना चाहिए आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। सो कंसर्न ये है कि अभी कुछ दिनों पहले बंटी राणा ने 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें उन्होंने कंसर्न रेज किया था फाउंडर्स को लेके, फाउंडर्स के लिए वीडियोस बनाया था, जो देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। मुझे यह लगा कि जिनके 200-2000 फॉलोअर्स हैं वो भी फाउंडर्स के लिए सोच रहा है और उनके उनके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने वीडियोस बनाए। तो मैं तारीफ करते हुए एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन वो टाइम इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो 4-5 दिन बीच में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और उसके बाद फिर जो एसएससी को लेके मैंने वीडियो बनाया था वो भी इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद फिर मेरा क्या बोलते हैं धिन जी का मैसेज आ गया, उसको डिकोड करना भी जरूरी था। तो इसलिए फिर मैंने आपके ऊपर तारीफ करते हुए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इससे पहले कि वो तारीफ वाला वीडियो बनाता हूं, कल मैंने वीडियो देखा जो आपका लाइव सेशन 1-1.5 घंटे का था। तो स्टार्टिंग तो पूरा तो नहीं देख पाया, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन जब मैंने देखे तो उसमें आप वही शुरू हो गए, जय ऑन पैसिव, ये है वो है, ऐश ये ऑन पैसिव, वो तारीफ कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वो कमाई को लेके काम शुरू कर दिए। अब डेफिनेटली आप कमाओगे, डेफिनेटली आप ये करोगे, तो ये प्रॉब्लम है। बंटी सुनो, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो ऐश खुद परेशान है। ऐश को समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे इनकम दे या फिर कैसे कमाए, लेकिन आप लोग इतना कॉन्फिडेंट होकर अपने व्यूवर्स को बता रहे हो, तो ये चीज गलत है। तो अचानक फिर मैंने सोचा यार इनका माइंड डाइवर्ट फिर अचानक चेंज कैसे हो गया। तब मैंने देखा कि तब मैंने समझा कि आप बता रहे हो कि सर्वम सर ने उनकी आप में वो पॉजिटिविटी फिर से डाल दी है, कि उन्होंने रीजन बताया कि किस तरह से क्यों ऑन पैसिव डीले रही है, क्या चल रहा है ऑन पैसिव में, ऐसी बातें आपको समझाया जिसकी वजह से आप दोबारा ओ पॉजिटिव हो गए हो। जब फिर उसी में से किसी ने ये पूछ दिया कि भैया सरवन सर कौन है, मतलब जब धिन आके बता रहा है कि मुझे ही कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, क्या सरवम सर का डायरेक्टली एस से कांटेक्ट है? क्यों उन्होंने कैसे पता चल गया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो गए? तो उन्होंने बंटी भाई ने फिर क्लियर किया कि देखो ऐसी बात नहीं है कि ए डायरेक्ट कांटेक्ट है, ना ही मेरा कांटेक्ट है, लेकिन आज तक सर मेरे मेंटर बने हुए हैं, मैं उनको सुनते हुए आ रहा हूं, जो भी बातें वो कहते हैं वो डेफिनेटली सब कुछ सही हुआ है। अभी 8 से उन्होंने यही बात बताया, क्यों उनका फैन हो गया है वो? क्योंकि 8 से न महीने पहले उन्होंने ये बताया था कि ऐसा मोबाइल आने वाला है जिसमें सिम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिजिकल सिम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आज के दिन में वो टेक्नोलॉजी बन चुकी है दोस्तों, और 2025 से हर आम इंसान के पास ऐसा मोबाइल होना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यह रीजन उन्होंने दिया कि इस वजह से वो उनके फैन है, और इतने टेक्नोलॉजी की बातें वो एडवांस में बताते तो डेफिनेटली उनके पास नॉलेज है, और इसलिए वो उनको सुनते हैं और उनको मानते हैं और उनका वो फैन है। तो ये चीज है। अब मेरे पॉइंट क्या है, क्यों मैं इसके बीच में पड़ रहा हूं? तो देखो बंटी भाई, बात यह है कि अगर आपने जो 2 वीडियोस बनाए वो पब्लिसिटी स्टन नहीं था, दिल से अगर आपने बनाया, तो डेफिनेटली मैं आपको एक अच्छा इंसान मानता हूं। और जहां जितनी भी गलती है मैं ये बोलूंगा कि आपके सरवन सर, आपके मेंटर की है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? तो देखो उन्होंने क्या ऐसा ज्ञान दे दिया आपको, क्या मोटिवेशनल बातें की हैं दोबारा, जो आपका लाइव सेशन में आके, वो तो मैंने सुना नहीं और टाइम मिला नहीं उसको पूरा सुनने का। लेकिन जहां तक जो एग्जाम्पल आपने दिया है उस एग्जाम्पल से मुझे समझ में आ गया कि आपके जो सरवन सर है उनका ज्ञान क्या है टेक्नोलॉजी को लेके, और उन्होंने आपको कैसी कैसी बातें बोली होगी या फिर क्या क्या समझाया होगा, उसी से समझ में आ जाता है। क्योंकि आपका तो यही मानना है, आप अपने व्यूअर्स को यही बता रहे हो ना कि भाई सरवन सर को क्यों सुनना चाहिए, या फिर आप उनको सुन के क्यों वीडियो बनाते हो, क्यों उनको लाइव सेशन पे लेके आते हो, क्योंकि वो इतनी टेक्नोलॉजी की बातें, जैसे जो सीमलेस मोबाइल की बातें उन्होंने एडवांस में बता दी थी 8 से 9 महीना पहले, आपको बता दिया था, जो आज आपको हकीकत में दिख रहा है और 2025-20 आने वाला है। तो मेरे भाई एक बात सुनो, जो ई सिम सर्विसेज जो है कब शुरू हुआ था, दुनिया में कब आया, वो गोली मारो सिर्फ इंडिया,
इंडिया की कहानी आपको बताता हूं कि इंडिया में ई सिम सर्विसेज जो है 2018 में शुरू हो गया था, क्योंकि एप्पल फ्रूट के मोबाइल अगर किसी ने यूज किया होगा उनमें पिक्ल 3 से वो मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, apple.tvf हो, हर कोई सिम सर्विसेज दे रहा है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। इसमें इस ओएन ऑपरेटर में यूज करना है, उस ओएन ऑपरेटर में यूज करना है, किसी में भी आप इजीली कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2018 से जो चीज चल रही है, आपके भगवान मतलब आपके मेंटर ने, आपके सर ने ये बताया कि वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अभी 2025 से सबके बाद आना शुरू हो जाएगा। तो सोच के देखो। और ये जो ई सिम सर्विसेज है, इसको इतना उनका एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान। वो ठीक है, यूएस में रह रहे टेक्नोलॉजी वहां चलती है, न्यूज आते हैं, इसलिए डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पे नॉलेज उनका देखा ही नहीं। एक एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है, ओलेस का, जब उन्होंने बोला था कि ओलेस ऐसा पहला प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूं जो दुनिया का जो प्लेटफॉर्म फी नहीं लेगा, और मैं यहां पर बैठे बैठे बेसिक बेसिक चीजें, मुझे उसी समय ज्ञान हो गया। मैंने क्वेश्चन उठाया जब आपने ओ ब्लेस लच कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें करके। मैंने बोला यार प्लेटफॉर्म फी नहीं ले रहा है, ऐसी कौन सी बड़ा काम आपने कर दिया। अरे प्लेटफॉर्म फी को मैं मानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म फी ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म फी मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मान लो आपने 1 लाख डोनेट किया किसी बंदे के लिए, तो वो 1 लाख क्या होगा उस नेसेस जो नीडी पर्सन है उसको, उसमें से जो कुछ प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, 5 1 पर 2 पर ऐसा चीज रख लेते हैं ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर है, उनके जो एम्प्लॉयज है, ऑपरेशन का खर्चा है, वो मैनेज हो सके। तो वो चीज ऑन पैसिव वॉलेस में नहीं लेगा। बता रहा था, मैंने बोला यार ये तो क्या तुम अजीब सी बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ले रहे को तो छोड़ो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप 1 लाख दे रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म ये बोलता है कि अगर उस बंदे को आप 1 लाख पहुंचाना चाहते हो, उसका 50 पर हम और उसमें जोड़ देंगे अपनी तरफ से, या फिर 100% हम और जोड़ देंगे, या 10 पर हम और जोड़ देंगे, ताकि और भलाई का काम ईजी हो जाए, ताकि आप लोग भी डोनेशन करने में आगे रहो। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं। और आप किस चीज पे छोड़े हो रहे थे कि प्लेटफॉर्म फी पे? उस समय मार्केटिंग में आप बताते कि हम दुबई में बुर्ज खलीफा में कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा चीजें कर रहे हैं। ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं किया, उसने नहीं किया। मैंने आप लोगों को यही समझाता था, बुर्ज खलीफा तो छोटी मोटी चीजें हो गई। उसम जो लाइव शो है वो भाई, अब टॉम क्रूज जो मूवी, उससे कई सालों पहले टॉम क्रूज एकदम टॉप पर जाकर बुर्ज खलीफा पर चढ़ के वहां पर उन्होंने अपना फिल्म का प्रमोशन किया था। एक एयरलाइन ने ऊपर उड़ के आपका वहां पर खड़ी होकर, जो एयर हॉस्टेस थी उसने एडवर्टाइजमेंट किया था। तो वह सब एग्जाम्पल क्यों देता था? क्योंकि आपके दुनिया के लिए अगर बहुत बड़ी कोई चीज है, टेक्नोलॉजी आप लोगों को जो बहुत बड़ा बड़ा चीज बताया जाता है, तो वो कोई बड़ा चीज नहीं है, बेसिक चीज है। और वही चीज बता बता कि आप लोगों से 2000 करोड़ ले लिया। मुझे इसी बात का अफसोस है, और इसी बात का मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं था कि भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद आप जो बातें करते हो, बचकानी अगर बातें करोगे, और उसी चीज को लेकर आप ये बताओगे कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, हम यूनिकॉर्न बन गए, हम इतना मार्केटिंग कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कितना बचकाना सा लगता है। पैसे आ गए, आपने मेट्रो स्टेशन पर अपना नाम नेम इन राइट्स ले लिया, वो आप लोगों को लग रहा बहुत बड़ा टोप का काम किया होगा, तुम करके दिखा दो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अरे भाई, आप लोगों को जब नॉलेज नहीं है, आप लोग अगर आपकी दुनिया इतने नीचे लेवल पर चल रही है, तो उससे भाई ऊपर लेवल को क्या मतलब है कि आपका नॉलेज इतना ही सीमित है। तो बंटी भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखो, आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अगर वो वीडियो बनाया तो डेफिनेटली आप मन से अच्छे हो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑन पैसिव के खिलाफ नेगेटिव बोलना शुरू कर दो। मेरा बस एक ही मतलब है कि भैया, आप ऑन पैसिव फाउंडर्स की तरफ से बोलना शुरू करो, क्योंकि चाहे ऐश हो चाहे आप लोग हो, आप लोगों की एसिस्टेंसिया है। फाउंडर्स की वजह से आप लोगों का जो यूट्यूब 4 और ए चमचागिरी करते रहोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं गारंटी देता हूं, सरवन सर का कोई नॉलेज नहीं है। आपके सरवन सर ना टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ना कोई लॉजिकल बात का नॉलेज है, ना फिर उनको कोई ज्ञान होगा। एमएलएम डेफिनेटली वो एमएलएम कर रहा होगा, मैं उनके बहुत सारे वीडियोस तो नहीं देखा हूं या नाना सुना हूं उनको, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया उसी से मुझे समझ में आ गया कि उनका क्या नॉलेज होगा। और मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर ये लग रहा है कि लोग इसलिए नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं या फिर इसलिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी ने पैसा दिया है,
अरे भाई, क्या बेवकूफी वाली बातें हैं। किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया। कौन कंपनी है भाई जो बच्चों वाली टेक्नोलॉजी को लेके मतलब टेंशन लेगा? सुना भी नहीं होगा उनको ऑन पैसिव के बारे में। हाँ, कई उड़ते फिरते सुन भी लिया होगा। जब सुना होगा कि करता क्या है, फिर वह मन में हंस के रख देता होगा। बहुत ज्यादा ये हुआ होगा। लेकिन लोग ओ नेगेटिव वीडियो इसलिए बना रहे हैं, ओ नेगेटिव कमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लॉजिकल लोग हैं, सच्चाई को देख सकते हैं। इसलिए प्लीज मोटिवेट अभी फाउंडर्स को इन बातों का मोटिवेट मत करो कि पैसिव इनकम दे देंगे, ये कमाई हो जाएगी। नहीं दे सकता ना। ए के पास कैपेबल है, कैपेबिलिटी है ना ही। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।